हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम चैप्टर करते हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है वो गारंटी ऑफ प्रॉफिट का है। इससे पहले मैंने कई टॉपिक करा दिए हैं जो आप चैनल पर जाकर 12th क्लास के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, सारे टॉपिक को मैंने सही से करा रखा है, सबके मेरे नोट्स भी दे रखे हैं, क्वेश्चन भी करा रखे हैं। आप जाकर उस चैप्टर को सही से वहां से कर सकते हैं। ठीक है, इसके जो भी टॉपिक्स हैं। आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक जो है गारंटी ऑफ प्रॉफिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बोर्ड के एग्जाम में आता ही आता है। आप किसी भी ईयर का पेपर उठा के देख लो, ये क्वेश्चन आपको वहां पर मिल ही जाएगा 100%। तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हो कितनी है। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि हमें गारंटी ऑफ प्रॉफिट में प्रॉब्लम है। तो आप अगर स्टार्टिंग से देखते हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, तो आइए जरा मैं इस टॉपिक को करने से पहले मैं एक आपको ना एक चार्ट में समझा देता हूं या एक सिचुएशन समझाता हूं। जैसे आप सिचुएशन समझ जाएंगे तो ये टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सिचुएशन समझाता हूं। जैसे मान लेते हैं कि ये एक सिचुएशन लेते हैं कि मान लो कि आपके पास दो पार्टनर है। ठीक है, ये ए है और ये बी है। ये दो पार्टनर है, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी। बहुत ध्यान से समझेंगे, पूरी वीडियो देखना तो आपको ये टॉपिक बिल्कुल समझ में आ जाएगा। दो पार्टनर है ए और बी। ठीक है, ये बिजनेस को चला रहे हैं, ये पार्टनरशिप फर्म को रन करते हैं, एक फर्म को। ठीक है, जिसमें इनको प्रॉपर तरीके से प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है, जितना ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतनी सेल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और एक पर्सन है जिसका नाम है सी नाम का एक पर्सन है जिसने मान लेते हैं IIM से MBA किया हुआ है। ठीक है, और इनको लगता है कि इसकी मार्केटिंग बहुत अच्छी है और इसने ये हमारे बिजनेस को अच्छी कंडीशन में ला सकता है। ठीक है, अभी इसके जो करंट में सैलरी है, मान लेते हैं इसकी सैलरी 1 लाख रुपीज़ पर मंथ है जहां पर ये जॉब करता है। ठीक है, ए और बी इसको बोलते हैं कि भाई सी तू हमारे पार्टनरशिप को ज्वाइन कर ले, तो हमारे पार्टनरशिप में क्या हो जा, एडमिट हो जा। ठीक है, हमारी पार्टनरशिप के अंदर आ जा। अब बताओ सी क्या बोलेगा इससे। सी कहेगा भाई देखो तुम्हारी पार्टनरशिप की हालत तो ऐसी खराब चल रही है, तुम्हारा बिजनेस सही से चल नहीं रहा है। अभी जो मैं करंट सिचुएशन में हूं वहां पर मुझे 1 लाख पर मंथ मिलते हैं। इट मींस पूरे साल के मुझे अगर देखें तो कितने मिलते हैं, 12 लाख रुपीज। पूरे साल के 12 लाख रुपीज पर एनम मुझे मिलते हैं। ठीक है, और मैं 12 लाख रुपीज छोड़कर तुम्हारे फर्म के अंदर क्यों आऊं। ठीक है, मैं क्यों आऊं, वो भी ऐसी फर्म के अंदर जो खुद सही से रन नहीं हो रही है, मैं ऐसे क्यों करूं। ठीक है, तो ए और बी इसको एक अश्योरेंस देते हैं, एक गारंटी देते हैं कि तुम हमारी फर्म को ज्वाइन कर लो, हम तुम्हें मिनिमम, एक सिचुएशन ले रहा हूं मैं, मिनिमम 13 लाख रुपीज तो देंगे ही देंगे। कम से कम 13 लाख रुपीज का प्रॉफिट हम तुम्हें देंगे ही देंगे। ठीक है, हमारी फर्म को ज्वाइन कर लो। अब देखो ये ज्वाइन कर सकता है किस सिचुएशन में, अगर इसको कोई गारंटी दे दे कि तुझे कम से कम इतना पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा। बस यही सारी जो सिचुएशन है इसी को बोलते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट। अब बात आती है इसमें, देखो स्टूडेंट दो क्वेश्चन पूछता है। पहला क्वेश्चन उसका आता है कि सर अगर 13 लाख रुपीज से प्रॉफिट नहीं मिला, तो अगर 13 लाख रुपीज का प्रॉफिट का शेयर नहीं हुआ तो जो भी पैसा कम पड़ेगा उसको बोलते हैं डिफिशियंसी। जो भी डिफिशियंसी आएगी उसे ये लोग पे करेंगे अकॉर्डिंग टू रेशियो, जिस रेशियो में इनकी बात हुई होगी। सिचुएशन नंबर 2, अगर मान लेते इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट 14 लाख आया तो क्या होगा, तो इसको 14 लाख दिया जाएगा। इट मींस गारंटी का मतलब यह हुआ कि वो सिचुएशन जब उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कम होगा तो जितना कम होगा वो पे करेंगे जिन्होंने गारंटी दी थी। अगर शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्स्ट्रा आता है तो वो एक्स्ट्रा का पूरा इसको पेमेंट मिल जाएगी। ठीक है, बात समझ आ गई क्या कहना चाहते हैं, बिल्कुल समझ आ गई। चलो अब जरा हम इसको रिटर्न में इन सारी चीजों को करते हैं। ये लीजिए, आपको मैं दोबारा से बता दूं, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस नोट्स का PDF दे दूंगा, आप वहां से अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। या फिर कुछ बच्चे मेरे को बोल रहे थे कि सर हम वीडियो के साथ साथ ही नोट कर लेते, तो आप वीडियो के साथ साथ नोट भी नोट कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, ओके। और बाकी कभी कभार कैलकुलेशन में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे मैंने कहीं एक वीडियो में एक स्टूडेंट ने बोला था कि सर यहाँ पर कैलकुलेशन में शायद मिस्टेक है, तो देख लेना उस वीडियो, वो पुरानी वीडियो थी कोई। तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं। गारंटी का मतलब क्या है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट का मतलब मैंने यहां पे बताया। देखो गारंटी मींस अश्योरेंस गिवन टू द पार्टनर या फर्म। ध्यान रखना, गारंटी दोनों को दी जाती है, या तो पार्टनर को दी गई किसी, या तो फर्म को ही दे दी गई। एटलीस्ट फिक्स अमाउंट शैल बी गिवन टू हिम या हर, जिस पार्टनर की बात कर रहे हैं। एक्चुअल शेयर प्रॉफिट इन द फर्म, ये कहता है कि फर्म के अंदर जितना भी प्रॉफिट का शेयर होगा, ठीक है, उससे
एक फिक्स अमाउंट की एश्योरेंस दे देते हैं कि तुझे इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इसी सिचुएशन को बोलते हैं गारंटी, जैसे मैंने एग्जांपल में समझाया। अब देखो गारंटी का मतलब फिर मैं आगे समझा रहा हूं कि गारंटी का मतलब एक चीज तो क्लियर हो गई, गारंटी का मतलब मिनिमम अमाउंट की गारंटी मिल जाती है कि तुझे इतना प्रॉफिट तो मिलना ही मिलना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, गारंटी कौन देता है, यहां पर देखो सिचुएशन में दे रखी है। अब कई लोग बहुत सारी सिचुएशन बनाते हैं, सिचुएशन बहुत सारी है ही नहीं, इससे ज्यादा सिचुएशन नहीं है। अब कोई इसमें कितनी बना दे वो एक अलग बात है। देखो गारंटी जो है वो दो तरह की होती है। पहले क्या है, गारंटी गिवन बाय फर्म या फिर गारंटी गिवन बाय पार्टनर्स, ठीक है। गारंटी गिवन बाय फर्म का मतलब क्या, फर्म कहां से पैसे लाएगी भाई, फर्म का मतलब क्या हुआ, बाकी यहां पे मैं लिख दिया, फर्म का मतलब क्या हुआ, रिमेनिंग पार्टनर इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जैसे मान लेते हैं कि ए बी और सी, मान लेते ए बी और सी, गारंटी मान लेते हैं बी को दी गई है। अब बी को अगर गारंटी दी गई है तो अगर पैसा कम पड़ेगा तो कौन पे करेगा, फर्म। फर्म का मतलब कौन, ए और सी। यहां पे लिखा है कि गारंटी गिवन बाय फर्म का मतलब रिमेनिंग पार्टनर्स देंगे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। आगे चलते हैं, गारंटी गिवन बाय पार्टनर का क्या मतलब है, गारंटी गिवन बाय पार्टनर्स का मतलब होता है, देखो दो सिचुएशन हो सकती है पार्टनर्स में, या तो किसी एक पार्टनर ने गारंटी दे रखी है कि भाई मैं तुझे गारंटी देता हूं कि मैं तेरे को पैसा दूंगा, या तो मोर देन वन पार्टनर हो सकती है। अगर वन पार्टनर है तो कोई दिक्कत नहीं, मोर देन वन पार्टनर तो इसमें दो सिचुएशन आएगी, उनका एक रेशियो होगा कि किस रेशियो में देंगे, या तो इक्वली होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर मैंने वही बात कही थी, जैसे मैंने अभी यहां पर एग्जांपल में समझाया कि अगर 14 लाख रुपीस उसको गारंटी 13 की दे रखी है, लेकिन शेयर ऑफ प्रॉफिट अगर 14 बनता है तो क्या होगा, तो यहां पे मैंने लिख के दे दिया है, देखो guaranteed to a partner is given for the minimum share of profit. If the actual share of profit more than the guaranteed amount, then the actual प्रॉफिट विल बी अलाउड टू द पार्टनर। मैंने कहा कि कभी भी किसी सिचुएशन में अगर ऐसा होता है कि जितनी उसको गारंटी दी गई है अगर उसका एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट उससे ज्यादा आ रहा है तो उसको एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट अलॉट कर दिया जाएगा, ठीक है। ठीक है सर, बात समझ आ गई, कितनी बातें समझनी। गारंटी का मतलब क्या होता है कि मिनिमम प्रॉफिट को उसको एश्योरेंस दे देते हैं कि तुझे कम से कम इतना प्रॉफिट देंगे, चाहे हमारे बिजनेस में लॉस हो फायदा हो कुछ भी हो, तुझे इतना प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगर उससे ज्यादा तेरा शेयर बना तो ज्यादा मिल जाएगा। गारंटी दो लोग होते हैं, गारंटी या तो फर्म देगी या तो पार्टनर देगी। फर्म देने का मतलब क्या है कि रिमेनिंग पार्टनर देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और गिवन बाय पार्टनर का मतलब पार्टनर में दो सिचुएशन हो सकती है, या तो एक पार्टनर ने दिया होगा या एक से ज्यादा पार्टनर ने दिया होगा, और ज्यादा पार्टनर देगा तो उसमें दो रेशियो, या तो एक पर्टिकुलर रेशियो होगा या इक्वली होगा, ठीक है। इतनी बातें समझ आ गई, हाँ सर। आगे बढ़ते हैं, ये देखो मैंने कुछ ना सिचुएशन डालने की कोशिश की है ताकि कभी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं आती। देखो स्टूडेंट्स क्या होते हैं बेटा, स्टूडेंट में प्रॉब्लम ये होती है कि सर हम स्टार्टिंग कहाँ से करें, कई बार क्वेश्चन देखता हूँ उसे समझ नहीं आता स्टार्ट कहाँ से करूँ। तो देखो मैं हर टॉपिक के अंदर ये चीज कोशिश करता हूँ कि मैं आपको स्टेप्स बता दूं कि आपको कौन से स्टेप फॉलो करने हैं, ठीक है। पहला स्टेप क्या है कि जो भी सिचुएशन है, पेमेंट देनी है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपने पढ़ा था, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप वीडियो इस चैनल पर जाके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ेंगे तभी आपको गारंटी समझ आएगी, ठीक है। देखो सबसे पहले आप ना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के उसका एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लो, ठीक है, पार्टनर्स का। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, जो भी प्रॉफिट बचा उस प्रॉफिट को पहले एक्चुअली बांट के देख लो कि अभी कितना मिल रहा है, अभी कितना मिल रहा है, उसी के बाद तो पता चल सकता है। देखो जब तक हम प्रॉफिट बांटेंगे नहीं तब तक हमें पता नहीं चल सकता कि उसको गारंटी से कम प्रॉफिट मिल रहा है या गारंटी से ज्यादा मिल रहा है। तो सबसे पहले तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करो। पॉइंट नंबर 2, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आप डिफिशिएंसी निकालो। डिफिशिएंसी कैसे निकलेगी, जितना उसका गारंटेड प्रॉफिट था उसमें से माइनस कर दो एक्चुअल प्रॉफिट जो मिल रहा है। जो डिफिशिएंसी आई है उस डिफिशिएंसी को वो लोग पे करेंगे जिन्होंने गारंटी दी थी। अगर एक ने दी थी तो वो पे करेगा, अगर एक से ज्यादा लोगों ने दी थी तो अपने रेशियो के अकॉर्डिंग पे करेंगे, ठीक है। और जितनी भी डिफिशिएंसी है उसकी रिकवरी कराकर और उस पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट कर दो, ठीक है। ठीक है सर, बातें कुछ हल्की हल्की क्लियर हो रही है। मैंने कहा बेटा आप एग्जाम्पल करो तो आपको समझ में सारी चीजें आ जाएंगी। ये एक एग्जाम्पल है, देखना ध्यान से, बहुत आराम से समझ में आ जाएंगी सारी बातें। क्या कह रहा है, अमन, बबीता एंड सुरेश आर पार्टनर्स इन ए फर्म, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। हाउएवर सुरेश इज गारंटेड। यहां से क्वेश्चन को ध्यान समझना, सुरेश को गारंटी दी गई है कि मिनिमम अमाउंट कितना होगा उसका 10,000, ठीक है, एज शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर। सुरेश को कहा गया है कि किसी भी सिचुएशन में तुझे कम से कम 10,000 का प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। और गारंटी किसने दी है ये नहीं बताया है। देखो किसने दी है नहीं बताया। देखो जब भी क्वेश्चन, ये मेरी बात याद रखना, जब भी क्वेश्चन आपको ये ना बताए कि गारंटी किसने दी है तो आप एज्यूम करोगे गारंटी फर्म ने दी है। और फर्म के देने का मतलब क्या है कि रिमेनिंग पार्टनर ने दी है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर। बात समझ में आती है कि यहां पर ये नहीं बता रहा है कि गारंटी किसने दी है, तो हमने क्या समझा कि फर्म ने दी है और किस रेशियो में दी है,
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रिमेनिंग पार्टनर, जैसे मान लो यहाँ गारंटी सुरेश को दी गई है, तो सुरेश को गारंटी किसने दी है? अमन और बबीता, यानी फर्म ने, और फर्म का मतलब क्या है? अमन और बबीता ने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग दी है। ठीक है सर। और 2 साल का प्रॉफिट मैंने आपको दे दिया ताकि आपकी बहुत सारी सिचुएशन क्लियर हो जाए। 2 साल का प्रॉफिट है 40,000 और 60,000, आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाओ। ठीक है, तो चलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं पहले साल का। तो ये लो सॉल्यूशन। मैंने पहले ही बोला कि अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपको ये क्लास थोड़ी सी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये अकाउंट किस तरह से बनना है। तो आप जाकर पहले चैनल पर वो वीडियो भी देख सकते हैं, अगर आपने देख लिया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और मेरे को बहुत अच्छा लगा कि बच्चे वीडियो लगातार फॉलो कर रहे हैं। मेरे पास मैसेज भी आते हैं, फेसबुक पे भी मैसेज आता है, और कमेंट में भी बच्चे पूछते हैं कि अगली वीडियो कब आएगी या क्या। तो इसलिए आप अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करो बेटा। देखो, जितना भी चैनल को सपोर्ट मिलेगा उतना आपको भी फ़ायदा है, मुझे भी फ़ायदा है। अगर चैनल को सपोर्ट करोगे आप लोग तो चीज़ें चलती रहेंगी। ओके, तो आ जाइए ज़रा। सबसे पहले मैं 2010 का प्रॉफिट ले लेता हूँ। तो 2010 का प्रॉफिट कितना है? 40,000। तो बाई नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट जो है वो 40,000 रुपीज़ का है। सबसे पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि स्टेप नंबर 1 मेरा क्या था कि भाई शेयर को बांट दो। ठीक है, तो उसके बाद उनको कितना कितना मतलब वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ देखो कोई पेमेंट वगैरह इंटरेस्ट वगैरह तो देना नहीं है, तो मैं सीधा शेयर को बांटता हूँ। तो ये देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ प्रॉफिट का, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ प्रॉफिट का। और रेशियो क्या है मेरे पास? 2:2:1। तो इस हिसाब से पहले मैं देख लेता हूँ कि कितना कितना शेयर इनका बन रहा है, तभी तो मुझे पता चलेगा गारंटी से कम मिला या ज़्यादा मिला। तो यहाँ पर देख लेता हूँ अमन, दूसरे का नाम क्या है? बबीता, और तीसरे का नाम क्या है? सुरेश। ठीक है, तो मैं फटाफट से बांट लेता हूँ, आप देखते जाइए। 40,000 और रेशियो ले लो। रेशियो लेना तो मैंने सबको बता दिया है, 2 अपॉन में सबका टोटल यानी 5। यहाँ पर 40,000 2 अपॉन में 5 और 40,000 1 अपॉन में 5। ठीक है, करो जरा। 16,000 8,000 रुपीज़। ये देखो सिचुएशन समझ आ गई आपको? ये देखो, आप बताओ, मैं यहाँ पर देखो यहाँ पे बता रहा हूँ, सुरेश रो रहा है, सुरेश के आंसू आने लग गए। बताओ क्यों आंसू आ रहे हैं सुरेश के आंसू क्यों आ रहे हैं? सुरेश को क्या कहा गया था कि तुझे कम से कम कितना प्रॉफिट मिलेगा? 10,000, लेकिन प्रॉफिट का शेयर कितना मिल रहा है? 8,000। सुरेश के आंसू निकल गए कि ऐसा कैसे हो रहा है। तो अब देखो मैंने क्या बोला कि सुरेश की आप डिफिशियंसी निकालोगे। कैसे निकालोगे जरा देखो, मैं दूसरे कलर से निकाल देता हूं, यहाँ पर दूसरे कलर से निकाल देता हूं। अब यहाँ पर गारंटी वाली बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो, जो भी हमारा कौन था? सुरेश था। सुरेश का गारंटेड अमाउंट क्या था? सुरेश का गारंटेड अमाउंट क्या था? तो सुरेश का जो गारंटेड अमाउंट था वो था 10,000। ठीक है, अच्छा, उसका एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट, एक्चुअल शेयर इन प्रॉफिट कितना आ रहा है? एक्चुअल शेयर ऑन प्रॉफिट के अंदर उसका एक्चुअल शेयर जो आ रहा है वो 8,000 का आ रहा है। कितना पैसा कम पड़ रहा है? 2,000 रुपीज कम पड़ रहे हैं। ठीक है, जो ये 2,000 कम पड़ते हैं इसी को हम बोलते हैं डिफिशियंसी। इसी को हम किस नाम से जानते हैं? डिफिशियंसी के नाम से। तो ये लो, ये हो गई हमारी डिफिशियंसी। इस डिफिशियंसी को कौन पे करेगा? भाई जिसने गारंटी दी है। गारंटी किसने दी है? सर फर्म ने दी है, क्योंकि यहां तो बताया नहीं किसने दी, तो फर्म ने दी है। तो फर्म देने का मतलब क्या है? बाकी पार्टनर पे करेंगे अपने रेशियो में। तो बाकी पार्टनर में कौन कौन बचा? 2 पार्टनर हैं, एक का नाम क्या है? अमन, और एक का नाम क्या है? बबीता। अब ये अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देंगे। आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखो क्या है, यहां पर आ जाओ। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 2:1। तो लास्ट वाला तो सुरेश का था, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2। अगर मैं कहूं कि 2:2 में देंगे, इट मींस अगर मैं कहूं तो 1:1 में देंगे, यानी इक्वली देंगे। इक्वली का मतलब अमन कितना पे करेगा? अमन पे करेगा 1,000, क्योंकि टोटल 2,000। इक्वली की बात करें तो अमन पे करेगा 1,000, और ये कितना? बबीता कितना पे करेगी? 1,000। बस हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अब ये इन दोनों से रिकवरी करानी है आपको। तो रिकवरी कैसे कराओगे? यहां बोर्ड पे देखो, यहां ऊपर देखो, अमन का 1,000, अमन के शेयर में से 1,000 की रिकवरी करा लो, और बबीता के शेयर में से भी 1,000 की रिकवरी करा दो, और सुरेश को टोटल 2,000 की पेमेंट कर दो। तो अब इनका एक्चुअल शेयर कितना आ रहा है? 15,000। इसका कितना आ गया? 15,000, और ये कितने हो गए? 10,000। बस खत्म।
ठीक है, बात समझ आई आपको? बिल्कुल सिंपल से किया है। अगर आपको ये क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत हुई है तो आप वीडियो को दोबारा से रिप्ले करके देख लो यहां तक क्या हुआ है। ठीक है, अब इसको यहां ट्रांसफर कर दो, आप यहां लिख दो, इसको ट्रांसफर करके आप यहां लिख दो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल। ठीक है, आप यहां पर वर्किंग नोट नंबर 1 लिख दोगे, जरूर लिखना है आपको। क्या नाम है? अमन, बबीता और सुरेश। ठीक है, 15,000, 15,000 और 10,000, तो ये टोटल हो गया आपके 40,000। ठीक है, अब ये हो गया, इनसे पैसा लेके इसको अब देखो कुछ बुक्स में या एग्जांपल्स में कई बार ऐसा होता है कि ये जो प्लस माइनस का रखा है इसके अंदर ही दिखा देते हैं प्लस माइनस करके यहाँ पर। वो इसलिए दिखाते हैं कि आपको समझाना चाहते हैं किस तरह से हुआ है। आप ऐसे ही करोगे, फर्म के अंदर अकाउंट ऐसे ही बनते हैं, वहां पर प्लस माइनस कैपिटल अकाउंट में नहीं दिखाया, इसमें अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं दिखाया जाता। तो आप ऐसे ही करना है, आपको बस यहाँ लिख देना है कि वर्किंग नोट नंबर 1 से किया हमने। ये थोड़ा साफ सुथरा लगता है, बस यहाँ पर ज़्यादा किचपिच करोगे तो फिर मज़ा नहीं आता। ये हो गया एक 1 ईयर की बात हो गई। अब सेकंड ईयर की बात करते हैं। सेकंड ईयर नहीं, 2011 के अंदर उसको प्रॉफिट कितना हुआ है? 60,000 रुपीज़ का। तो 2011, ये लो, मैंने तो पेज ही नहीं छोड़ा यार। चलो एक पेज निकालता हूं मैं यहां पर। अब देखो यहाँ 2011 की बात करते हैं, तो अगर मैं वही प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 2011 में बनाता हूं तो क्या होगा? ध्यान देना, अगर आप मेरे 3 क्वेश्चन स्टार्टिंग में समझ जाते हो तो आपको समझ लो ये टॉपिक बिल्कुल समझ में आ गया है, कोई भी इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, वीडियो पहले थोड़ा लेट आ रही थी, उसके पीछे रीज़न है, मुझे लगा कि लॉकडाउन शायद खोलेंगे ये लोग, लेकिन प्रॉब्लम आ रही है, नहीं खोल ले, तो अब हम अपनी वीडियो सीरीज को ऐसे करते रहेंगे। नेट प्रॉफिट इस साल कितना हुआ? 60,000 रुपीज़ का। और मैंने बोला कि नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट तो करना ही है, तो यहाँ पर सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन करो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन आप करो। रेशियो कितना है? 2:2:1। नाम क्या क्या थे इनके? अमन, बबीता, और एक का नाम था बबीता और एक का नाम था सुरेश। अमन, बबीता और सुरेश। जरा करते हैं, बांटते हैं। ये 60,000 2/5, यहाँ पर 60,000 2/5 और यहाँ पर 60,000 1/5। बताओ कितना आ गया? 60,000 1/5 कितना आ गया भाई? 12,000, 24,000 और 24,000। अब ये देखो, सुरेश डांस करने लग गया। सुरेश की खुशी का ठिकाना नहीं है। बताओ क्यों ये डांस कर रहा है? बताओ क्यों? क्योंकि बेटा इसको कहा गया था कि तुझे कम से कम कितना मिलेगा? 10,000, लेकिन मिला कितना? 12,000। क्या कोई इशू है? नहीं। ये भी खुश, ये भी खुश, और ये तो डांस कर रहा है। बताओ क्यों? ना तो इसके पैसे कटे ना इसके पैसे कटे, इसको पूरे पैसे मिल गए। ठीक है, तो इसको यहां पे शो करके दिखा दो, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल। और नाम क्या क्या है इनके? अमन, बबीता और सुरेश। ठीक है, 24,000, 24,000 और 12,000, ये हो गए 60,000। बेटा ये वाले जो इस टॉपिक के जो वीडियो है इसकी 3 क्लासेस आएंगे, ध्यान रखना इस बात का। 3 क्लासेस आएंगी, आप इस चीज़ को अपने माइंड में रखना कि मुझे इसकी तीनों की तीनों क्लास देखनी है। ये नहीं कि हमें आ गया अब हमें देखने की जरूरत नहीं है। 3 क्लास देखनी है। मैं उस सीरीज में बनाऊंगा कि पहले इजी क्वेश्चन, फिर थोड़े से टफ क्वेश्चन, फिर एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो टफेस्ट होते हैं। ठीक है, ये हो गया आपकी। तो 3 सीरीज में आएंगे, इस बात का ध्यान रखना। तो ये एक हो गया क्वेश्चन, आपको चीज़ें समझ में आ गई। एक क्वेश्चन आपसे और करवाता हूं तो आपको और क्लियर हो जाएंगे। ये लो, एक क्वेश्चन और करते हैं। बस आज हम 2 ही क्वेश्चन करेंगे, लेकिन इन दोनों में आपको चीज़ें समझ आए, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है तो फिर प्रॉब्लम आती है देखने में। इस वजह से 3 सीरीज में, 3 पार्ट में मैंने इसको बनाना है। ठीक है, एक पार्ट में भी आपका कल आ जाए, एक तो आज अपलोड हो रहा है, एक हो सकता है कल आ जाए। देखो यहाँ पर XYZ आर पार्टनर्स इन विद कैपिटल 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख। दे चार्ज
8% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ध्यान रखना 8% का इंटरेस्ट उन्होंने चार्ज किया है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट याद आ जाना चाहिए आपके माइंड में, ठीक है। एंड डिवाइड द प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:1। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% और प्रॉफिट को जो डिवाइड करना है उस रेशियो के अकॉर्डिंग डिवाइड करना है। यहां से आपको समझना है X was guaranteed that Z share shall be not less than 50,000 in any year। देखो X ने गारंटी दी थी किसको? Z को। X ने गारंटी दी थी किसको? Z को, कि उसका शेयर 50,000 से कम नहीं होगा। देखो ये पर्सनली गारंटी की बात है। अगर Z ने पर्सनली उसको गारंटी, X ने पर्सनली Z को गारंटी दी है, तो अगर कोई भी डिफिशियंसी आई तो पे कौन करेगा? X करेगा। बाकी पार्टनर्स को कोई भी लेना देना नहीं है इससे, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर इनकी ड्रॉइंग जो है वो 50,000 एंड 40,000 है, ठीक है, एंड 35,000 है। फिर कहता है नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर कितना है? 2,52,000। अब बात को समझना ध्यान से कि यहां पर ड्राइंग देने का क्या मतलब। देखो ड्राइंग सिर्फ इसलिए दे रखी है कि आपको कंफ्यूज कर दे, बाकी कुछ भी मतलब नहीं है, क्योंकि ड्राइंग से हमें कोई लेना देना नहीं होता। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेते हैं, ड्राइंग नहीं लेते हैं, ठीक है। तो आइए जरा इसका भी सॉल्यूशन करते हैं, समझना ध्यान से। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं सबसे पहले। अभी आपको कोई भी होमवर्क नहीं दे रहा हूं मैं, और बस मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इसे 1 बार 2 बार 3 बार, आजकल वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है तो कोई भी इतना काम तो है नहीं आपको, तो आप इसको थोड़ा सा देख लेंगे 2-3 बार, ताकि जब मैं थोड़े इसके एडवांस लेवल के क्वेश्चन कराऊं तो आपको चीज़ें समझ में आती रहे, ठीक है। और देखो सब्सक्राइब और शेयर कर दोगे तो इससे एक हमें भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है। मैं देख रहा हूं कि कई सारे लोग आते हैं, देखते हैं, जो नॉट सब्सक्राइब में दिखाता है मुझे, तो आप आगे बढ़ाइए, इसको सपोर्ट कीजिए, स्टूडेंट पावर दिखाइए। 2,52,000 रुपीज़, ठीक है। अब इनको इंटरेस्ट देना है आपको, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल याद करो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो इनको X, Y और Z तीनों को देना है। यहां पर देखो इनकी कैपिटल कितनी है? 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख। कितने परसेंट देना है? 8%। तो ये कितना हो गया? 32,000, 24,000 और यहां पर हो गए 16,000। तो इन तीनों का टोटल बता दो कितना आ गया। तो ये हो गए 32,000 और प्लस 24,000 और प्लस 12,000, सॉरी 16,000। 32,000 प्लस 24,000 प्लस 16,000, ये टोटल आ गया 72,000 रुपीज़, ठीक है। चेक कर लेते हैं, ठीक है, ओके सही है। आगे बढ़ते हैं। और तो कोई पेमेंट वगैरह देनी नहीं है। ड्राइंग दे रखी है लेकिन उसके इंटरेस्ट के बारे में कोई बात नहीं कर रहा था, तो मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो करना था, लेकिन दे ही नहीं रखा तो मैं कहाँ से करूँ, तो इसलिए हम इसको इतना ही करेंगे और देखेंगे हमारे पास बच कितना रहा है। तो 5,52,000 का प्रॉफिट था, 2,52,000 का प्रॉफिट था, जिसमें से 72,000 माइनस कर दो। तो 2,52,000 में से 72,000 माइनस करोगे तो आपका रिमेनिंग प्रॉफिट बढ़ेगा 1,80,000, ठीक है। अब 1,80,000 जो बचा है इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा और उसके बाद ये चेक करूंगा कि क्या जो गारंटी दी गई थी उतना पैसा उसको मिला है। अगर नहीं मिला है तो जिसने गारंटी दी उसका शेयर से मुझे उससे डिडक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो करते हैं जरा। यहां पे देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करके देखते हैं फटाफट से। रेशियो क्या है इस बार? 3:2:1। इसके नाम है X, Y और Z। अब यहाँ पर देखते हैं कि 1,80,000 3/6, 1,80,000 2/6 और 1,80,000 1/6, ठीक है। अब इसको करते हैं और देखते हैं क्या क्या आ रहा है। तो चरा करते हैं। ये हो गया 90,000 और 60,000 और ये हो गया 30,000। यही होगा, आप देख लेना एक बार, ठीक है। तो ये आपका शेयर आ गया। अब ये देखो जेड के आंसू निकलने शुरू हो गए। बताओ क्यों आंसू निकल रहे हैं? जेड के आंसू क्यों निकल रहे हैं? आपको समझ में आ जानी चाहिए जेड के आंसू क्यों निकल रहे हैं। क्योंकि जेड को कहा गया था कि तुझे मिनिमम कम से कम कितना प्रॉफिट मिलेगा? 50,000। लेकिन जेड को प्रॉफिट मिल कितना रहा है? 30,000। किसने अब जेड रोने लगा तो इसको चुप कौन कराएगा? एक्स।
गारंटी किसने दी थी? एक्स ने। एक्स ने कहा था जेड को कि तुझे कम से कम 50,000 मिलेगा, तो भाई एक्स पे करेगा। ठीक है, तो वही हम कैलकुलेशन करते हैं। जरा देखो जेड का गारंटेड अमाउंट क्या था? जेड का गारंटेड अमाउंट क्या था बताओ? जेड का गारंटेड अमाउंट था 50,000 रुपीज का, 50,000 रुपीज का। ठीक है, उसका एक्चुअल शेयर क्या था? एक्चुअल शेयर जो आया वो कितना आया? 30,000 रुपीज का। कितने की डिफिशियंसी आई? 20,000 की आपके सामने आ गई डिफिशियंसी। ठीक है, डिफिशियंसी कितने की आ गई बेटा? 20,000 की। ये कौन पे करेगा बताओ? कौन पे करेगा? मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहीं पर थोड़ा सा करता हूं, क्योंकि अगले पेज पे एक लाइन ले जाने का कोई मतलब नहीं बनता, तो मैं यहीं पे लिखता हूं ये कौन पे करेगा? ये पेड बाई एक्स टू जेड। ये एक्स पे करेगा, किसको पे कर देगा? जेड को। तो हमें करना क्या है? एक्स के शेयर से तो माइनस कर दो कितना? 20,000, और दे किसको दो? जेड को। प्लस कर दो कितना? 20,000। तो यहां पर जेड के तो पूरे पूरे 50,000 हो गए, और इसके कितने हो गए? 70,000 हो गए। ठीक है, बस अब इन्हीं चीजों को आप यहां पर दिखाएंगे अकाउंट के अंदर। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल। कैपिटल के अंदर प्रॉफिट ट्रांसफर करो। क्या क्या नाम है इनके? एक्स, वाई और जेड। ये हो गए 70,000 रुपीज, और फिर आगे आपके पास 60,000 रुपीज, और फिर आगे आपके पास 50,000 रुपीज। ठीक है, ठीक है। बच्चा कहता सर और क्वेश्चन हो जाए तो? बेटा देखो वीडियो हो गई है थोड़ी सी बड़ी, 26 मिनट की हो गई है। अगर हम चाहे तो एक क्वेश्चन कर सकते हैं, वैसे 26 और 5-6 मिनट और जाएंगे तो एक क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये लो क्वेश्चन नंबर 3। आप देखो मैंने पहले से लिख के रख रखा था, मुझे लग रहा था कि हाँ हम 3 क्वेश्चन कर ले जाएंगे आराम से। ये लो क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन थोड़ा अपने आप में बिल्कुल अलग है। यहाँ पर रेशियो को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, यहाँ पे देखो एक्स एंड वाई पार्टनर्स, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 2:1 का। ठीक है, 1 अप्रैल 2015 को इन्होंने एडमिट किया है जेड को। जैसे मैंने एग्जांपल शुरू में दिया था कि एक नए पार्टनर को ला रहे हैं, और इसको ला रहे हैं 1/6 के लिए। ये 1/6 लिखा हुआ है। ठीक है, 1/6 शेयर के लिए जेड को कहा कि हम तुझे अपनी फर्म के प्रॉफिट का 1/6 हिस्सा दे देंगे। ठीक है, जेड को गारंटी भी दी गई कि तुझे कम से कम कितना मिलेगा? 1 लाख रुपीस। यानी उसे कहा गया कि तू हमारा पार्टनर बनेगा 1/6 शेयर के लिए, और तुझे कम से कम प्रॉफिट हम 1 लाख रुपीस का देंगे। और अगर कोई डिफिशियंसी आती है, ठीक है, तो एक्स और वाई दोनों पे करेंगे। किस रेशियो में पे करेंगे? 3:2 में। यानी डिफिशियंसी को 3:2 में देंगे। ठीक है, जो भी पैसा कम पड़ेगा। और प्रॉफिट कितना है पूरे साल का? 4,80,000 रुपीज का। तो सबसे पहला स्टेप मेरा वही होगा कि मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि पहले मैं डिस्ट्रीब्यूट करके देखूंगा कि क्या मेरे को डिफिशियंसी हो रही है। अगर हो मतलब क्या इसको क्या नाम है? जेड को। क्या जेड को डिफिशियंसी हो रही है? अगर हो भी रही है तो कितने अमाउंट की हो रही है? ठीक है, तो वो चेक करने के लिए सबसे पहले हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा प्रॉफिट को। तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, समझ में आ रही है, तो आप इसको लाइक जरूर करें। ठीक है, 31 मार्च 2016 को हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कर रहे हो, तो बस आपको इस मेहनत से आपके रिजल्ट में आएगा, और मेरे को इस मेहनत से लाइक देख के मजा आएगा। ठीक है, तो चलिए बाय नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट देखो कितना है? नेट प्रॉफिट है 4,80,000 रुपीज का। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करके देखते हैं कि कितना आता है। तो यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन करो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। बेटा बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि यहां रेशियो को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम है। आप डिस्ट्रीब्यूशन जब करने चाह रहे हो तो 2:1 और 1/6 इस तरह से रेशियो दिया हुआ है। यानी ये दिया हुआ है नए वाले का, यानी z का, और ये दिया हुआ है x/y का। अब इस तरह से रेशियो हो ही नहीं सकता। आप मैथ पढ़ते हो, आपको पता है कि रेशियो कभी ऐसे होता ही नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? या तो इनका नया रेशियो निकालो। अब न्यू रेशियो निकालने के लिए आपको चैप्टर नंबर 5 पढ़ना पड़ेगा, तो 5 तो अभी दूर है। तो इसीलिए हम यहां पर कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम ना न्यू पार्टनर को उसका शेयर दे देते हैं। तो यहां पर देखो सीधा सीधा जेड का शेयर दे दो। तो जेड का शेयर कितना हो गया? 4,80,000 मल्टीप्लाई 1/6। तो ये कितना आ गया? 480 का 1/6 कितना आएगा? ये हो गए 80,000। ठीक है, ओके। अब दे सकते हो आप x का शेयर और y का शेयर। अब यहां पे देखना कैसे। देखो 4,80,000 में से अगर 80,000 जेड के हैं तो बाकी बचा हुआ अमाउंट इन दोनों का है,
तो बचा हुआ अमाउंट कितना है 4 लाख रुपीज। तो 4 लाख रुपीज इस रेशियो में बांटो 2/3 और 4 लाख रुपीज 1/3। ठीक है, तो ये कितना कितना आ गया 4 लाख 2/3, 4 लाख मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 3। ये तो पॉइंट में वैल्यू चली गई बेटा। मैंने क्वेश्चन गलत लिख लिया है क्या? मुझे लग रहा है कि मैंने क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ कर दी है। एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा रेशियो चेंज कर लेते हैं, इसको 3:1 कर लेते हैं, 3:1, और ये भी कर लेते हैं 3:1, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल अपनी तरफ से लिया है तो हो सकता है कि रेशियो में थोड़ा सा इशू आ गया हो। तो 3:1 करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4 और ये हो जाएंगे 1/4। ठीक है, 3/4 और 1/4। तो करते हैं, अब ये इसका कितना शेयर आ गया 3 लाख और इसका कितना शेयर आ गया 1 लाख। अब मैं चीज़ों को दोबारा समझाता हूँ। मैंने कहा कि x और z का, x और y का रेशियो 3:1 है और z जो आ रहा है 1/6 के लिए आ रहा है। अगर इस तरह से रेशियो अलग अलग है तो सबसे पहले नए वाले पार्टनर का शेयर दे दो जो हमारा 80,000 आ गया। अब देखो 4,80,000 का टोटल प्रॉफिट था जिसमें से 80,000 न्यू का शेयर था, तो 80,000 का शेयर हटा दो, बचे कितने 4 लाख। उसमें बाकी दो रिमेनिंग पार्टनर्स अपना शेयर लेंगे, तो बाकी रिमेनिंग पार्टनर ले रहे हैं तो 3:1 में ले रहे हैं तो 3 लाख और 1 लाख रुपीज। ठीक है, अब जरा ये देखो जेड रोएगा। बताओ जेड के आंसू क्यों आ रहे हैं? बताओ, आप बताओ फटाफट से, जेड के आंसू क्यों आ रहे हैं? जेड के आंसू आने के पीछे रीजन क्या है कि जेड को क्या कहा गया था, कितना प्रॉफिट 1 लाख, जेड को दे कितना रहे हो 80,000। ये तो दिक्कत वाली बात हो गई। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जेड को चुप कराएंगे। और जेड को चुप कैसे कराएंगे भाई? जेड को उसका प्रॉफिट का शेयर दो। तो ये लो, जरा हम जेड को करते हैं, जेड के लिए यहां पर देखेंगे आप ध्यान से, जेड का गारंटेड अमाउंट क्या था? बताओ गारंटेड अमाउंट क्या था? जेड का गारंटेड अमाउंट था ₹1 लाख। ठीक है, अच्छा आप मुझे बताओ उसका एक्चुअल शेयर इन प्रॉफिट कितना आ रहा है? एक्चुअल शेयर इन प्रॉफिट के अंदर उसका एक्चुअल शेयर अभी जो आ रहा है वो आ रहा है 80,000। तो कितना पैसा कम पड़ा है? 20,000 रुपीज कम पड़े हैं, जिसको हम डिफिशियंसी बोलते हैं। ठीक है, डिफिशियंसी बोलेंगे। ओके, अब इस डिफिशियंसी के लिए जो हमारी बात हुई थी इस क्वेश्चन के अंदर वो ये हुई थी कि अगर कोई भी डिफिशियंसी आएगी तो उसको x और y देंगे 3:2 में। तो इसका मतलब इस 20,000 की डिफिशियंसी को x और y 3:2 में देंगे। ठीक है, तो ये लो, यहीं पर ऐसे कर देता हूं, ऐसे बच्चों को ज्यादा समझ आता है। ठीक है, तो x कितना देगा और y कितना देगा? तो ये लो, इनका रेशियो था 3:2। तो x जो देगा वो 20,000 का 3/5 और y कितना देगा 20,000 का 2/5। तो ये कितना आ गया बताओ 12,000 और यहां पर आ गया 8,000। बस अब ये इनको पे करना पड़ेगा। ये पे कैसे होगा? ये इनके शेयर से काटो और इसको प्लस करो। तो यहां पर आ जाओ, जरा देखो, इसका आई थी डिफिशियंसी 12,000, इसकी आई थी 8,000। तो x से काटो 12,000 और इससे 8,000 और इसको टोटल दे दो 20,000, इसको प्लस कर दो 20,000। तो इसके तो पूरे 1 लाख रुपीज हो गए। ये खुश हो गया। ठीक है, अब ये इन दोनों को माइनस कर करके कितना आ गया यहां पर और यहां पर, इसके 8 माइनस हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे 92,000 रुपीज और ये हो जाएंगे 3 लाख रुपीज में से 12,000 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2,88,000 रुपीज। ठीक है, अब इसको आप इसमें दिखाओगे तो यहाँ पर दिखाते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल, और जिसमें नाम है इनके x, y और z। तो z के तो पूरे 1 लाख रुपीज़ हो गए, y के हो गए 92,000 रुपीज़ और इसके हो गए 2,88,000 रुपीज़। ठीक है, और बस इनको प्लस कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। आंसर तो खैर वही है, प्लस करने के बाद भी 2,88,000 रुपीज़। तो यहाँ पर 4,80,000 रुपीज़ आपका ये टोटल हो गया। ठीक है बेटा, बस आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। 34 मिनट हो गए हैं वीडियो में, तो इतना ही करेंगे। इसकी मैं दोबारा से बता दूं, इस टॉपिक की वीडियो 3 पार्ट में आएगी। आप
तीनों ही पार्ट को देखोगे तब आपकी इसके ऊपर कमांड ऐसी आ जाएगी कि आपके बोर्ड के एग्जाम में आपसे गलती नहीं होगी, ठीक है। दूसरी बात मैं आपसे कह रहा हूं कि बेटा अगर आप वीडियो इस चैनल के देख रहे हो, फॉलो कर रहे हो, तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी करें, और अपने फ्रेंड्स में जो भी हैं, जो 12th क्लास में हैं, जो अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं या उनको सही से कंटेंट नहीं मिल पा रहा है, तो उनको भी इसको शेयर करें, ठीक है। ओके, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।